नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर लिए आपके लिए आया हूँ जीके। दोस्तों, ये जीके है, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके बारे में आज मैं जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई? जिसको बोलते हैं WTO। WTO की स्थापना कब हुई? तो 1925 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय है मैड्रिड, जो स्पेन में है। ठीक है, तो WTO की स्थापना हुई। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यानी कि EU यूरोपीय संघ। ठीक है, तो ये होगी 1957 में हुआ। हाँ, रोम के संधि के तहत हुई, जिसमें सदस्यों की संख्या 28 है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1957 में हुई। ये रोम के संधि के तहत हुई है। इसमें सदस्यों की संख्या कितना है? 28 है। ये यूरोपीय संघ का 28वां देश कौन सा है? यूरोपीय संघ का जो 28वां देश है क्रोएशिया है। क्या है? क्रोएशिया। EU का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि क्या है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ये ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में है। ठीक है, EU का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में। ठीक है, फिर अगला है क्वेश्चन, यूरो को वैधानिक मुद्रा के रूप में कब अपनाया गया? 1 जनवरी 2002 को अपनाया गया है। ये जो यूरो को वैधानिक मुद्रा है, ये बैंक नोट एवं सिक्के के रूप में। समझ गए? यूरो एक मुद्रा है कहाँ? यूरोप का। ठीक है, वर्तमान में यूरो कितने देशों की मुद्रा हो गई है? ये 19 देशों की यूरो है। यूरो जो है वर्तमान कितने देशों की मुद्रा है? तो 19 देशों की। यूरो अपनाने वाला 19वां देश कौन सा है? ये हो गया लिथुआनिया। लिथुआनिया जो है, जो यहाँ पे यूरो अपनाने वाला 19वां देश बना है। फिर ये अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग सम्मेलन। सार्क की स्थापना हुई थी 7-8 दिसंबर 1985 को। 7-8 दिसंबर 1985 को, जिसकी सदस्यों की संख्या 8 है। सार्क का जो अगला क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ये काठमांडू, नेपाल में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो सार्क का जो प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ था, ये 1985 को हुआ था। ये ढाका के बांग्लादेश में हुआ था। ढाका में हुआ था। ढाका कहाँ? ये बांग्लादेश में है। ठीक है, उस समय अध्यक्ष कौन थे? एच एम इरशाद थे। जो सार्क के अध्यक्ष उस समय थे HM इरशाद थे। ठीक है, फिर आ जाइए अगला क्वेश्चन है। देखिए, सार्क के 8 सदस्य कौन कौन हैं? ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा कि पूछा जाएगा सार्क देश में कौन नहीं है, तो ऑप्शन 4 दिया जाएगा, एक गलत रहेगा। ठीक है, या 3 गलत रहेगा, एक कोई दिया रहेगा सही। आपको ये चारों नाम, मतलब कि आठों नाम याद रखना है सार्क के। ठीक है, सार्क के जो भी सदस्य हैं इनको आपको ध्यान में रखना है। फिर आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, भारत में प्रथम सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये न्यू दिल्ली में हुआ था। ये पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की अध्यक्षता में हुई थी। ये कब हुई थी? 1986 में हुई थी। ठीक है, भारत में सार्क का सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था नई दिल्ली में। कब हुआ था? तो 1986 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जब थे प्रधानमंत्री तब हुआ था। जी, फिर अगला क्वेश्चन है रेड क्रॉस यानी कि ICRC की स्थापना 1863 ईस्वी में हुआ था। 1863 ईस्वी में हुआ था। हेनरी ड्यूरांट द्वारा किया गया था। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जनेवा में है। ठीक है, फिर आ जाते हैं, अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? तो रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? तो शांति के क्षेत्र में मिला है।
रेड क्रॉस को शांति के क्षेत्र में पुरस्कार मिला 3 बार, 1917 में, 1944 में, 1963 में। ठीक है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। फिर है 17 नंबर, एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन कब किया गया है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन लंदन में पीटर बेसन द्वारा 28 मई 1961 में किया गया है। 28 मई 1961 में किया गया है एमनेस्टी इंटरनेशनल की गठन। ठीक है। फिर आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार के हनन की जांच करता है, जिसे सन कब शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है? 1977 में। एमनेस्टी को भी शांति का पुरस्कार मिला है 1977 ईस्वी में। एमनेस्टी का काम क्या है? एमनेस्टी मानवाधिकार का हनन की जांच करता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, इंटरपोल। इंटरपोल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 ईस्वी में हुई थी। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? ये लियोन फ्रांस में है। लियोन फ्रांस में है। इंटरपोल का मतलब क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। कभी कभी क्वेश्चन में इंटरपोल की जगह आपको अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन देता है। अभी फिर 22 नंबर है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब हुई थी? हुई थी 1961 में। 1961 में गुटनिरपेक्ष का आंदोलन हुआ था। जब इसका निरपेक्ष का जो स्थापना हुआ था, उस समय इसके सदस्य कितना थे? तो 25 देश थे। गुटनिरपेक्ष का नाम, इसको जैसे कि नाम ठीक है, इसको रखना है। गुटनिरपेक्ष का जो शॉर्टकट नाम क्या है? NAM या नाम बोलिए, जैसे आपको ध्यान में रखना, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। फिर है देखिए, NAM सदस्यों की संख्या 120 है। ठीक है। पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हुआ था ये बेलग्रेड में हुआ था। कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था। ठीक है। गुटनिरपेक्ष का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में हुआ था, 1961 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। नाम, NAM की संस्थापक एवं प्रेरणा कौन थे? यानी गुटनिरपेक्ष के संस्थापक और प्रणेता कौन थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। ये नासिर तथा मार्शल कीटो थे। कौन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, नासिर तथा मार्शल टीटो थे। ठीक है। आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, नाम का सचिवालय कहाँ है? ठीक है। NAM का सचिवालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में है। अरब लीग की स्थापना कब हुई थी? अरब लीग की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1945 ईस्वी को, जिसका मुख्यालय काहिरा मिस्र में है तथा इसकी सदस्यों की संख्या 22 है। अरब लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 22 मार्च 1945 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है काहिरा मिस्र में है। इसकी सदस्यों की संख्या 22 है। ठीक है। CTBT की स्थापना 19 नवंबर 1996 को हुआ था। 19 नवंबर 1996 को हुआ था। आ जाता है फिर अगला क्वेश्चन है, ओपेक की स्थापना 14 नवंबर 1960 को हुआ था। 14 नवंबर 1960 को हुआ था। इसका जो मुख्यालय है ये वियना ऑस्ट्रिया में है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में है। इसकी सदस्यों की संख्या 12 है। नाटो की स्थापना 12 देशों के द्वारा ये 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। नाटो की स्थापना 1949 को हुआ था। ठीक है। इसकी स्थापना 12 देशों के द्वारा हुआ था। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स जो बेल्जियम में है। नाटो के सदस्यों की कुल संख्या कितना भी है? तो 28 है। एशियन का गठन कब और कहाँ हुआ था? एशियन का गठन हुआ था 8 अगस्त 1967 ईस्वी को, जिसका मुख्यालय है जकार्ता जो इंडोनेशिया में है था। और इसकी सदस्यों की संख्या कितना है? तो 10 है।
ठीक है। एशियन की सदस्यों की संख्या 10 हो गया। एशियन का गठन कब हुआ? तो 8 अगस्त 1967 को। एशियन के इसका जो क्या मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में है। फिर है एपेक की स्थापना। एपेक की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 1989 ईस्वी को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है सिंगापुर में है। एपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो सिंगापुर में है। इसकी सदस्यों की संख्या 21 है। नाफ्टा। नाफ्टा की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में। नाफ्टा की स्थापना 1992 में। फिर यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी कि इप्टा। इप्टा की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1960 ईस्वी में। इप्टा की स्थापना 3 मई 1960 ईस्वी को। इसकी जो रुकिए थोड़ा सा, इसकी मुख्यालय स्टॉकहोम है। ठीक है, इप्टा के मुख्यालय स्टॉकहोम में है। फिर है अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। G8 के 8वां सदस्य रूस है। 8वां सदस्य कौन है? रूस है। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 1975 ईस्वी को। G8 की स्थापना कब हुई थी? 1975 ईस्वी को। ठीक है, इसका जो मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। G8 का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। फिर आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है G8 का गठन कब और कहाँ हुआ था? चलिए आ जाते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर में D8 का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो D8 का गठन जो हुआ था 1997 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इस्तांबुल में क्या हुआ था? कहाँ हुआ था? इस्तांबुल में इसका गठन किया गया था। फिर जी अगला है 38 नंबर क्वेश्चन। G15 का स्थापना कब हुआ था? तो सितंबर 1989 में हुआ था। G15 की स्थापना सितंबर 1989 को हुआ था। फिर अगला है G15 का मुख्यालय कहाँ है? तो G15 का मुख्यालय जिनेवा में है। आगे फिर G20 की स्थापना कब हुई थी? तो G20 की जो स्थापना हुई थी 1999 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये बर्लिन में हुई थी। इसका जो प्रथम जो बैठक हुआ था वाशिंगटन में हुआ था। प्रथम बैठक वाशिंगटन में हुआ था। ये 2008 ईस्वी में हुआ था। G20 का जो प्रथम बैठक हुआ था 2008 में हुआ था। ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, क्योंकि इस बार जो कोई भी अगर एग्ज़ाम होता है तो इसमें आने की संभावना है। इसलिए क्योंकि G20 का जो 2023 में हुआ है ये इंडिया में हुआ है, इसी कारण इंडिया में कोई भी अगर एग्ज़ाम होता है तो इसे आने की संभावना है। ठीक है, फिर आ जाते हैं अगला क्वेश्चन है G20 प्रस्तुत क्या है? ठीक है, तो इसमें देखिए इसका जो आंसर होगा सदस्य देशों में वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वार्षिक बैठक होता है। इसमें जो देश सदस्य हैं उसका वित्त मंत्री होते हैं और हर एक देश का जो केंद्रीय बैंक है उसके गवर्नर साथ में बैठक करते हैं। ठीक है, फिर आ जाइए अगला है 42 नंबर। अंकटाड की स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में। ठीक है, इब्सा की स्थापना 2003 में की गई थी, जिसकी सदस्यों की संख्या भारत, ब्राज़ील एवं दक्षिण अफ्रीका है। इब्सा में मात्र 3 देश हैं, जिसके सदस्य कौन कौन हैं? भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। इब्सा की स्थापना कब हुई थी? तो 2003 ईस्वी में हुई थी। ठीक, आ जाते हैं फिर अगला है ब्रिक्स। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। ठीक है, इसमें सदस्यों की संख्या कौन कौन? इसमें सदस्यों की संख्या 5 है। ब्रिक्स में सदस्यों की संख्या 5 है। कौन कौन है? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो इसको ब्रिक्स का जो मतलब होता है ये आर्थिक संगठन ब्रिक्स। ठीक है, चलो फिर आ जाते हैं अगला क्वेश्चन है हिम्मत छेद से यानी कि पूर्व नाम M7 था। M7 इसकी स्थापना कब हुई थी? तो मार्च 1997 में हुई थी। मार्च 1997 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी ये? पोर्ट लुइस में। पोर्ट लुइस यानी कि मॉरिशस में हुई। पोर्ट लुइस कहाँ है? तो मॉरिशस में है। इसका जो M7 का जो नामकरण क्या है? ये हो गया हिम्मत छेस। ठीक है,
फिर आ जाते हैं अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। संघाई संघाई 5 रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एवं किर्गिस्तान के समूह का पहला जो शिखर सम्मेलन कब हुआ था? हुआ था 1966 में। इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो संघाई में हुआ था। संघाई 5 में कौन कौन देश हैं? तो रूस हो गए, चीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। ठीक है। फिर आ जाते हैं अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। यह है कोलंबो योजना का प्रारंभ। कोलंबो योजना का प्रारंभ 1950 ईस्वी में हुआ है। ठीक है। इसका सचिवालय कहाँ है? ये हो गया कोलंबो में ही है। कोलंबो श्रीलंका में है। ठीक है। कोलंबो योजना का प्रारंभ जो कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है मार्कोसूर कब से प्रभाव में आई? तो जनवरी 1994 से। फिर अगला है इस्लामिक सम्मेलन संगठन। इस्लामिक सम्मेलन संगठन OIC की स्थापना कब हुई थी? तो 1971 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जिद्दा, सऊदी अरब में है। तथा OIC की सदस्यों की संख्या 57 हो गई। OIC सदस्यों की संख्या 57 है। OIC की स्थापना कब हुई? तो 1971 ईस्वी में। OIC का मतलब क्या हुआ? इस्लामिक सम्मेलन संगठन। इस्लामिक सम्मेलन संगठन। ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन है, देखिए बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लग्जमबर्ग का व्यापार संघ, ठीक है, बेनेलक्स की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 ईस्वी को हुई थी। 1948 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। फिर है अगला है गुआम। गुआम का गठन कब हुई थी? तो 2006 में हुई थी। गुआम की स्थापना 2006 में। फिर है अंकटाड। अंकटाड का प्रतिपादन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है डॉक्टर राउल प्रेविस को। डॉक्टर राउल प्रेविस। ठीक है। इसका जो मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। तो दोस्तों ये था अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है। तो ये मैं आपके लिए आज से वीडियो लाया था। तो फिर आपको वीडियो अगर कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिए। कमेंट करके कुछ ज़रूर बताइए, ताकि अगर कुछ भी वीडियो में त्रुटि होता है तो अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।